नमस्कार। चलिए आज चलते हैं झारखंड के दिल में, छोटा नागपुर पठार की गहराइयों में। ये एक ऐसी जमीन है जो भारत के कुछ सबसे प्राचीन समुदायों का घर रही है। इनकी कहानियां यहाँ की चट्टानों और नदियों में बसी हुई हैं। पर सवाल ये है कि आज हम उन कहानियों को कैसे सुनते और समझते हैं। तो अपनी पड़ताल हम यहीं से शुरू करते हैं, एक बहुत ज़रूरी सवाल से जो हमारी पूरी बातचीत को दिशा देगा। हम इन प्राचीन लोगों की कहानी को सम्मान के साथ कैसे सुनाएं? ये सिर्फ तारीखों और नामों की बात नहीं है, ये बात है सम्मान की, सच्चाई की और इस नज़रिए की कि हम अपने अतीत को देखते कैसे हैं। तो चलिए सफ़र की शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ, यानी इस क्षेत्र के शुरुआती समुदायों की जड़ों और उनकी यात्राओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो पारंपरिक सोच क्या कहती है? देखिए, कई मानव विज्ञानियों का मानना है कि बिरहोर और खड़िया जैसे समुदाय शायद कैमोर विंध्य की पहाड़ियों से आए होंगे। मुंडाओं के बारे में कहा जाता है कि वे रोहतास पठार से होकर यहाँ पहुँचे और उरांव प्रायद्वीपीय भारत से उत्तर की तरफ आए। लेकिन एक बात गांठ बांधने वाली है, ये सब सिर्फ सिद्धांत हैं, कोई पत्थर की लकीर नहीं। और बस यहीं से बात पहुंचती है हमारे विश्लेषण के दिल में। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, बल्कि ये इस बारे में भी है कि हम उस इतिहास को आज कैसे समझते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम पुरानी और अक्सर नुकसानदेह धारणाओं को चुनौती दें और अपनी समझ को अपडेट करें। और जब हम पुरानी धारणाओं की बात करते हैं तो एक सच्चाई का सामना करना जरूरी है। नस्ल या रेस पर आधारित जो भी औपनिवेशिक दौर की थ्योरीज थी, वे न सिर्फ पुरानी हो चुकी हैं, बल्कि आज विज्ञान उन्हें पूरी तरह से खारिज कर चुका है। अब जरा इस बदलाव की गहराई को देखिए। हम प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस जैसे गलत और अपमानजनक लेबल से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसकी जगह अब हमारा फोकस भाषाई जुड़ाव और सांस्कृतिक प्रथाओं पर है। ये तरीके ज्यादा सटीक और सम्मानजनक है। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये सोच में एक बुनियादी बदलाव है। तो सवाल ये है कि अगर हम लोगों को समझने के लिए नस्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं? जवाब है भाषा में। आज के दौर में भाषा विज्ञान ही इन समुदायों को समझने और वर्गीकृत करने का सबसे अहम, सम्मानजनक और वैज्ञानिक तौर पर स्वीकृत तरीका है। और झारखंड में ये कहानी आकर टिकती है दो बड़े भाषाई समूहों पर जो आज के वर्गीकरण की नींव हैं। एक है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार और दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। तो चलिए देखते हैं कौन किस में आता है। संथाल, मुंडा, हो और खड़िया ये सभी ऑस्ट्रो एशियाई परिवार का हिस्सा हैं। वहीं दूसरी ओर उरांव, माल पहाड़ियां और सोरिया पहाड़ियां द्रविड़ भाषा परिवार से जुड़े हैं। ये ढांचा हमें नस्ल की पुरानी धारणाओं के बिना एक साफ और सम्मानजनक समझ देता। तो ठीक है, पर हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि हमें इन समुदायों के आकार और उनकी अहमियत की एक असली तस्वीर समझ में आए। 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी 86 लाख से ज्यादा थी। एक पल के लिए संख्या के बारे में सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये राज्य के भीतर एक बहुत बड़ी जीती जागती आबादी है। और ये संख्या राज्य की कुल आबादी का 26% से भी ज्यादा बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड में हर 4 में से 1 से ज्यादा व्यक्ति किसी स्वदेशी समुदाय से हैं। ये समुदाय झारखंड की पहचान और संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। और बात सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है। जब हम पूरे देश के स्तर पर देखते हैं तो झारखंड का महत्व और भी साफ हो जाता है। जनजातीय आबादी के मामले में ये भारत में 6ठे नंबर पर आता है। तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय कहानी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय कहानी है। तो इस आबादी में कौन कौन शामिल हैं? संथाल लगभग 1/3 हिस्से के साथ सबसे बड़ा समूह है। उनके बाद आते हैं उरांव, मुंडा और हो। ये 4 समूह मिलकर कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये 4 समूह संथाल, उरांव, मुंडा और हो मिलकर राज्य की कुल जनजातीय आबादी का 3/4 से भी ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। ये एक बहुत ही अहम सामाजिक सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है। अब जब हमने बड़ी तस्वीर देख ली है तो चलिए एक बहुत ही खास और जरूरी वर्गीकरण पर ध्यान देते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो सटीक और सम्मानजनक भाषा के इस्तेमाल की हमारी बात को और भी पुख्ता करता है। भाषा कितनी जरूरी है, इसका ये एक और जबरदस्त उदाहरण है। आदिम जनजाति या प्रिमिटिव ट्राइब शब्द न सिर्फ पुराना है बल्कि अपमानजनक भी है और इसमें सम्मान की कमी है। सही और आधिकारिक शब्द है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजीज।
शब्द बहुत मायने रखते हैं और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो पीवीटीजी का मतलब क्या है? ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये कुछ खास जनजातीय समूहों के लिए एक आधिकारिक सरकारी वर्गीकरण है, जिन्हें अपनी विशेष कमजोरियों की वजह से अतिरिक्त मदद और सुरक्षा की जरूरत है। झारखंड में ऐसे 8 मान्यता प्राप्त समूह हैं। तो किसी समुदाय को पीवीटीजी के रूप में क्या परिभाषित करता है? ये उन असली चुनौतियों के बारे में है जिनका वे सामना करते हैं, जैसे कि खेती से पहले के तरीकों पर निर्भरता, शिक्षा का कम स्तर और अक्सर घटती या स्थिर आबादी। ये वर्गीकरण उन बहुत ही वास्तविक बाधाओं को पहचानने और उन्हें दूर करने का एक तरीका है। तो कुल मिला के बात क्या है? सीधी और साफ बात यह है कि हमें 2 बदलाव करने हैं। पुरानी गलत नस्लीय शब्दावली की जगह भाषाई वर्गीकरण का इस्तेमाल करना है और अपमानजनक आदिम जनजाति की जगह सटीक और सम्मानजनक शब्द पीलीटीजी का इस्तेमाल करना है। ये जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ने का एक कदम है। तो आखिर में हम इस पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं? वो भाषा जिसका इस्तेमाल हम दूसरों के बारे में बात करने के लिए करते हैं, वो इतनी मायने क्यों रखती है? देखिए, ये सिर्फ झारखंड या किसी अकादमिक बहस के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम हर जगह लोगों और उनकी संस्कृतियों से कैसे जुड़ते हैं। भाषा हमारी सोच को आकार देती है और सम्मानजनक भाषा चुनना एक सम्मानजनक समझ की ओर पहला कदम है। सोचने के लिए समय देने का शुक्रिया।